प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय दोस्तों, आपको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने प्रेम करो 14वां संदेश तैयार करने के लिए मेरे हृदय को प्रेरित किया। आज फिर प्रेम के ऊपर इस संदेश में परमेश्वर के वचन पर मनन करूंगा और परमेश्वर का वचन इस संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय की 25 आयत से लेकर 33 आयत तक पढ़ूंगा और इस पर फिर मनन करूंगा। प्रियो, यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। ये मैंने वचन पढ़ा इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 25 से 33 आयत तक। यहां प्रेम के विषय में लिखा है। पतियों को संत पौलुस जी समझाते हैं कि हे पतियों, जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादीशुदा पुरुष हैं, उनको संत पौलुस जी समझाते हैं कि हे पतियों, तुम अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया। पहली बात, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपनी अपनी पत्नी से मतलब है कि जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है, जिससे तुम्हारी शादी हुई है। समाज ने जिस स्त्री को तुम्हें पत्नी करके दिया है, सौंपा है, तुम उसी से प्रेम रखो। और जिस स्त्री को किसी और के साथ ब्याया गया है,
उस स्त्री की ओर ध्यान न करो, उस स्त्री से प्रेम ना करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो। जी हां, अपनी अपनी कहने का मतलब यही है कि हर एक ब्याहता पुरुष अपनी ही पत्नी से प्रेम करे, किसी दूसरे की ब्याहता पत्नी से प्रेम न करे और अपना प्रेम किसी दूसरे की ब्याहता पत्नी के साथ ना बांटे। फिर संत पौलुस जी कहते हैं कि अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करो जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं। कि मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि मसीह ने कलीसिया की खातिर दुख उठाया। सो जो अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं वो अपनी पत्नी के लिए दुख उठाने को तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए निंदा और अपमान सहा। जो ब्याहता पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो उसकी खातिर किसी मोड़ पर निंदा अपमान सहने के लिए तैयार रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि कलीसिया की खातिर कष्टों को सहा। ब्याहता पति जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं वो पत्नी के प्रेम की खातिर कष्ट उठाने के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए जिससे वो प्रेम करते हैं अपना जीवन समर्पण कर दिया। ऐसे ही जो ब्याहता पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह प्रेम की खातिर अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हो। हर एक ब्याहता पुरुष अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और ऐसा प्रेम करे जैसा प्रेम मसीह ने अपनी कलीसिया से किया है। कि मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। हर एक ब्याहता पुरुष अपने आप को अपनी पत्नी को दे दे, अपनी पत्नी का हक पूरा करे, अपनी पत्नी का हक अदा करे, अपनी पत्नी को समय दे, अपनी पत्नी के साथ समय बिताए, अपनी पत्नी का ख्याल रखे, अपनी पत्नी की सुधि रखे। जैसे मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, मसीह अपनी कलीसिया का ख्याल रखते हैं, मसीह अपनी कलीसिया की सुधि रखते हैं। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो व्यक्ति अपनी पत्नी की हर एक हरकत को सह लेता है। पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय से जब मैंने स्टार्टिंग में संदेश दिए प्रेम के विषय में तो वहां यह बताया गया कि प्रेम सब सह लेता है। हाँ, नीति वचनकार कहता है कि पत्नी के रगड़े झगड़े ऐसे होते हैं जैसे कि
बरसात की अंतिम समय में लगने वाली झड़ी जो किसी भी समय टपकने लगती है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो उसके उन रगड़े झगड़ों को सह लेता है और वचन ये कहता है कि अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो, क्योंकि जो प्रेम करता है वो सब बातें सह लेता है। जैसे नीति वचनकार कहता है कि स्त्री का बोलने पर संयम या कंट्रोल या विजय नहीं है। जो प्रेम करता है वो बेवक्त बेशा बोली गई उसकी हर बात को सह लेता है। प्रेम में सहने की शक्ति होती है। सुबह से शाम तक स्त्री जो भी बुड़बुड़ाती है, एक प्रेमी पति उसकी हर बात को सह लेता है। जब उससे कुछ नहीं बनता तो वो गूंगा बन जाता है, वो चुप हो जाता है। वो अगर एक ही कमरा है रहने के लिए तो दूसरे कमरे में चुपचाप बैठा रहेगा। मसीह है तो बाइबल पढ़ता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, भजन गाता रहेगा। कोई काम काजू है अपने काम काज में ध्यान लगाए रहेगा। पत्नी एक कोने में बैठी तो वो दूसरे कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाएगा। दो कमरे का घर है तो पत्नी एक कमरे में बैठी वो दूसरे बैठ जाएगा और चुप रहेगा और सहकर उस वक्त को निकाल देगा। लेकिन जो प्रेम नहीं रखते वो बराबर बहस करने लगते हैं, बहस बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सिर फट जाता है, बाजू टूट जाता है, टांग टूट जाती है, पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, बहुत कुछ गलत हो जाता है। इसलिए वचन कहता है कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम हर बात को सह लेता है। हालेलुया। जैसे झड़ी की बरसात हफ्ते हफ्ते नहीं रुकती, 15-15 दिन नहीं रुकती, वैसे प्रियो मैं भी शादीशुदा हूं और मैंने बहुत से शादीशुदाओं को सेवक होने के नाते देखा है। स्त्री की भी बातें कभी खत्म नहीं होती, उसके विवादपूर्ण शब्द कभी नहीं मिटते। हर दिन सुबह से शाम तक 24 घंटे में 2-3 बार ऐसी बातें किसी भी घर में जरूर आएंगी जिससे कि आदमी को मिर्चें लगे और वो तिल मिलाए। लेकिन जो प्रेम करता है वो चुपचाप गूंगा बनकर और बहरा बनकर सह जाता है, क्योंकि प्रेम में सहने की शक्ति है, प्रेम में बर्दाश्त करने की शक्ति है। मसीह ने भी इसलिए कलीसिया के लिए अपने आप को नहीं दिया कि कलीसिया कहे जाने वाले लोग बहुत अच्छे चरित्र के हैं, बहुत उत्तम जीवन जीने वाले हैं। नहीं, मसीह प्रेम करते हैं और सब सहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। कलीसिया तो बड़ी गलतियों से भरी हुई थी, है और रहेगी। हालेलुया। संत पौलुस जी समझाते हर एक
अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा अभी तक नहीं देखा गया जो अपने आप से बैर करता हो, अपने साथ बुरा सलूक, बुरा व्यवहार करता हो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करेगा वो उसे कभी नहीं मारेगा, कभी उसका सिर नहीं फोड़ेगा, कभी उसका बाजू नहीं तोड़ेगा, कभी उसकी टांग नहीं तोड़ेगा, कभी उसके चेहरे पर पिटाई के गलत निशान नहीं डालेगा, उसके बदन पर पिटाई के गलत निशान नहीं डालेगा, कभी उसको रोटी से वंचित नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से ऐसा व्यवहार नहीं करता है, कोई अपने बदन को घायल नहीं करता है, कोई अपने चेहरे पर गलत निशान नहीं डालता है। हर एक अपने चेहरे को क्रीम से सजाता संवारता रहता है। हर एक अपने चेहरे को दिन में 3-4 बार कम से कम शीशे में निहारता रहता है। हर एक अपने बदन की बहुत चिंता करता है, कहीं जख्म न लग जाए, कहीं चोट न लग जाए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो सहेगा, बर्दाश्त करेगा, वक्त को टालेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे ही जैसे मसीह ने खुद नुकसान उठाया, परंतु पापी कलीसिया के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपने लहू से धोकर बेदाग, निष्कलंक, निर्दोष, बिना झुर्री बनाने का प्रयास किया और प्रयास कर रहा है। ओ हालेलुया। संत पौलुस समझाते हैं कि तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। अपने समान, अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। जो अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखेगा वो उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करेगा। जो अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करेगा वो उसका हक नहीं मारेगा। जो पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करेगा वो उसको समय देगा, उसके साथ समय बिताएगा। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो उसकी निंदा नहीं करेगा, उसका अपमान नहीं करेगा, उसको बेइज्जत नहीं करेगा, उसको शर्मिंदा नहीं करेगा। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो पति अपनी पत्नी के घरेलू कामकाजों में हाथ बटाएगा, बच्चों का पालन पोषण करने में अपनी पत्नी का हाथ बटाएगा। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो कामकाज के बाद समय पर अपने घर वापस आएगा। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो पराई स्त्री के पीछे नहीं दौड़ेगा परंतु अपनी पत्नी की तरफ दौड़ेगा। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपनी पत्नी को बेशक सोने के गहने न दिला पाए, चांदी के गहने न दिला पाए, अच्छे अच्छे वस्त्र न दिला पाए, पर वो उसे प्यार देगा, वो उसकी देखभाल करेगा, वो उसके साथ रहेगा और उसके हर एक नाज और नखरे को सहते हुए उसे प्यार करेगा। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का यही कहना है, परमेश्वर का वचन यही कहता है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और मैं भी इस संदेश के माध्यम से पतियों को यह कहना चाहता हूं, अपनी पत्नी से प्रेम करो।
आपकी पत्नी परमेश्वर ने आपको दी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि पड़ोसी की पत्नी बहुत अच्छी है, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ काम करता है उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जो मेरे नीचे काम करता है उसकी पत्नी बड़ी अच्छी है। लेकिन सही मायने में कुछ समय के बाद पता चलता है कि मेरी पत्नी इससे अच्छी है। सो हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी का ख्याल रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की आज्ञा भी है जो संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हम तक पहुंचाई है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे, आपके परिवार पर, आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमेशा बनी रहे। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइस्ट क्लब इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम परमेश्वर के वचन और भजन के वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप परमेश्वर के वचन और भजन सुनकर आशीष पाएं।